नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है टॉप 100 का, तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में इतर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर द्विपक्षीय बैठक की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन से इतर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेयर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर द्विपक्षीय बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं 19वें G20 शिखर सम्मेलन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, पीएम मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और अन्य विश्व नेताओं ने फैमिली फोटो में की सहभागिता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ट्वीट पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है क्योंकि भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। हरियाणा विधानसभा ने संविदात्मक कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 पारित किया। अगर बात की जाए इसको पूरे पारित करने को लेकर तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इसे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुंबई देवी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा, मैं सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद करती हूं क्योंकि इन्होंने जो प्यार मुझे दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूं। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई। सीपीसीबी के अनुसार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन पर स्थल पर पहुंचे और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने किया उनका स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, रियो डी जेनेरियो ने G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, उनसे मिलकर खुशी व्यक्त की। केदारनाथ उपचुनाव पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2013 के प्रलय के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में विकास के कई काम हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोटी दीपोत्सव 2024 में हुए शामिल। तो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर स्थगन आदेश जारी करने वाले एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया, इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोर्ट ने सभी बिंदु को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति का आदेश पारित किया है। द्वारका सेक्टर 6 और 7 में दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा एंटी स्मॉग मिस्टिंग ड्राइव चलाया गया। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, डीडीए ने एक बहुत सफल प्रयोग किया, एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम को यहां पर लागू किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राहुल गांधी ने धारावी के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 लाख लोगों को घर मिलने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ने युवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, इस बार राज्य की जनता ने अपने हाथों में चुनाव लिया है। राज्य की वर्तमान सरकार से लोग परेशान हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, पिछले 3 दिन से मैं महाराष्ट्र में था, वहां पर लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस हिसाब से महायुति की सरकार बनने वाली है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, मुझे लगता है कि साबरमती रिपोर्ट जानना प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। मैं एकता कपूर जी को धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस बार ऋषिकेश हरिद्वार में भारी भीड़ और पहाड़ों में भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा को कई स्थानों पर रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और भगवान सिद्धिविनायक से कामना करता हूं कि महायुति की सरकार ही बने। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र पर कहा, सभी क्षेत्रों में मुझे महायुति की लहर देखने को मिल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सब लोग जानते हैं कि भाजपा की सोच आदिवासियों के खिलाफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री को भाजपा ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री समीर डे के निधन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह खबर हम सभी के लिए बेहद दुखद है और वो हमारे केवल पार्टी के नेता ही नहीं थे बल्कि मेरे व्यक्तिगत बड़े भाई की भूमिका में भी थे। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस सरकार को 1 साल होने वाला है, जनता से किया गया वादा पूरा अभी तक नहीं किया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा कह रही है कि वो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे, वो आपको झूठ में फंसाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। भाजपा सांसद रवि किशन ने उपचुनाव पर कहा, सीसामऊ की सीट हम जीत रहे हैं, सीसामऊ में भाजपा का कमल खिल रहा है। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी के बात की जाए, नसीम सोलंकी के फेवर में ये समर्थन में सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाई, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के बैग की पुणे में हटपसर के मंजरी में एक हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की जांच। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तिरुचेंदुरई में एक बहुत पुराना मंदिर है, अब इसे वक्फ के अंतर्गत बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम इस मंदिर के लिए लड़ेंगे, वक्फ में नहीं देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, खड़गे कांग्रेस के युवराज की भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र ने कहा, केंद्र ने मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। एनपीपी के मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, भाजपा के साथ कोई रह ही नहीं सकता। नीतीश कुमार कितने परेशान हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, इस समय पूरा भारत आपदा से जूझ रहा है, हमें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण के बारे में सोचना चाहिए और इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बैठक में पिछले कामों की पुष्टि हुई और हमारे मंत्री तथा सांसदों की तरफ से अच्छे सुझाव भी सामने आए। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा, मैं गांडेय विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद मांग रही हूं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ की बैठक। अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा, मैंने ऐसा अनुभव पहली बार देखा, पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ था, यहाँ पर मनसुख मंडाविया और मनोज तिवारी भी आए।
पिथौरागढ़ में सेना भर्ती से लौटते युवाओं से भरा वाहन लोहावती नदी में जा गिरा, 9 गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय युवाओं और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। अयोध्या में आयोजित जिला राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता में डॉक्टर D.R. भुवन को गोल्ड मेडल से किया गया सम्मानित। नेपाल और चीन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी लिया हिस्सा। शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में हुए विवाद पर मिशन ने भूमाफियाओं और पुलिस प्रशासन की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, मामला ब्रह्म समाज विवाद से नहीं बल्कि राजनीतिक रंग दिख गया है। उन्नाव में सभासदों ने नगरपालिका के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और इसी के साथ नगरपालिका में सभासदों का धरना भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियों को लेकर की समीक्षा, साथ ही साथ अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। वहीं रेस्टोरेंट में बिल न देने पर हुई मारपीट, छोटे से मसले पर मारपीट में कई युवक हुए घायल। तो वहीं गाजियाबाद में भाभी और बच्ची की बेरहमी से कर दी गई हत्या, पुलिस ने मामला किया दर्ज, आगे की जांच में जुटी। तो वहीं वकील अब 2 गुट में बंटे नजर आए हैं। गौरतलब है, जिस तरह से बीते दिनों पहले गाजियाबाद में वकीलों की मार झड़प हुई थी, उसके बाद से मामला और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। वहीं वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, साथ ही साथ पुलिस जांच में भी जुटी। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मायरा चुके साले का निरीक्षण किया। ओपीडी और SNCU की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। फायर एवं इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। हल्द्वानी रोडवेज में पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती के लिए भारी प्रशासन जुटा। प्रशासन ने 34 बसों से युवाओं को रवाना किया और अतिरिक्त बसों का भी इंतजाम किया गया, साथ ही साथ फोर्स भी तैनात की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर मुस्लिम कर्मचारी की पेंशन पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहली पत्नी को पेंशन देने का आदेश दिया और साथ ही साथ AMU कुलपति को 2 महीने में निर्णय लेने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को लेकर हुई अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा बिना पूछे नहीं हटेगा ग्रैब-4। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में युवक के सिर पर मठेई मारकर की गई हत्या। पिता और भाई हुए फरार। वारदात के बाद इलाके में फैली दहशत और पुलिस बल भी है तैनात। हरियाणा के सीएम राज सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में DAP खाद की कोई कमी नहीं है। नवंबर में 1,10,200 मीट्रिक टन का आवंटन, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के बाद देखा गया है, अधिकारी घटना स्थल पर जांच करने के लिए पहुंचे और अग्निकांड में मृत बच्चों की संख्या बढ़कर हुई 12। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। वहीं वीडियो में एक युवक को जमकर पीटते दिख रहे हैं कुछ लोग। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 1 करोड़ रुपए के सोने, चांदी के आभूषण और मोबाइल और चोरी किए गए उपकरण भी बरामद किए गए। पूर्व IAS SM खान का निधन, राष्ट्रपति कलाम के प्रेस सचिव और CBI प्रमुख का चेहरा भी रहे। शोक की लहर देखने को मिली। हरदोई में लापता युवक का गन्ने के खेत में मिला कंकाल। कपड़ों से परिजनों ने युवक के शव की पहचान। 10 दिन से लापता था युवक। कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19वां दीक्षांत समारोह किया गया आयोजित। राज्यपाल ने कहा, दीक्षांत समारोह केवल समारोह नहीं है बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और क्षमताओं का भी उत्सव है। बागपत में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा और मुख्य शहर के बीच मार्ग पर कूड़ा डालकर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। शुरू हुआ 608वां उर्से जिंदा शाह मदार। 3 दिन चलेगा ये।
और इसी के साथ श्रद्धालु ने उर्स में भाग लिया और धार्मिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखने को मिले। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी आग, सूचना मिलने पर 4 फायर टैंकर घटनास्थल पर पहुंचे और आग को किस तरह से काबू में पाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शराबी कर्मचारी ने मरीजों और परिजनों से किया बंधुता। वीडियो वायरल होने पर सीएम ने कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश दिए। मामला विकासखंड बार का है। बीएचयू चांसलर और पूर्व जज जस्टिस गिरधर मालवीय का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट जज और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अंतिम यात्रा जॉर्ज टाउन से होगी। नाबालिग छात्रा को जबरन कार में ले जाने का है आरोप। हिंदू संगठन ने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया तो वहीं कोतवाली में हंगामा मचा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के सराय में थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया और युवक गंभीर रूप से झुलस गया तो वहीं पुलिस ने 5 आरोपी को किया नामजद। वहीं बकरियों के साथ देखने को मिला विरोध और प्रमाण पत्र की भी मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनगर ने चेतावनी दी, 16 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। रामग्राम उत्खनन के लिए मिली मंजूरी। पंकज चौधरी ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार रामग्राम में बुद्ध की अस्थियां उत्खनन से पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। हाथरस में बारात निकलने से एक दिन पहले दूल्हे की हार्ट अटैक से हुई मौत। डांस करते समय हुई तबियत खराब, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। ऐसे में परिवारों में पसरा मातम। बलिया में 25 दिवसीय ऐतिहासिक ददरी मेला इस बार जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की देखरेख में भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है। अधिकारियों की टीम मेले की जिम्मेदारी संभाल रही है। कोहरे के कारण आगरा का ताजमहल पूरी तरह से ढका। ताज की खूबसूरती सैलानियों के कैमरे से ओझल। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में घने कोहरे की जताई संभावना। एडीएस और देवबंद पुलिस ने 31 साल बाद देवबंद बम धमाकों के आरोपी हिजबुल आतंकी नजीर वाणी को जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार। आरोपी श्रीनगर में छिपा हुआ था। देहरादून के एसडीएम हरिगिरी ने राजकीय चिकित्सालय के आईसीयू का निरीक्षण किया। डीएम के आदेश पर आईसीयू संचालन सुनिश्चित किया गया। सुविधा सुचारू रूप से चालू हुई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश कैंपस में दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री समेत 21,230 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी और इसी के साथ 81 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी मिलेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आरक्षण स्थिति स्पष्ट होते ही कार्यक्रम जारी करने का किया दावा। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर भ्रम का लगाया आरोप और 20 नवंबर को होने है मतदान। भाजपा प्रत्याशी की भारी जीत का है इस बार विश्वास। लखनऊ की डीजे स्वास्थ्य टीम झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम ने वार्ड नंबर 5 का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक भी की और बैठक के दौरान कई पहलुओं पर चर्चा भी की गई। घसौली गांव के किसानों ने फैक्ट्री संचालक पर केमिकल युक्त पानी और रेशे से फसल खराब करने का लगाया आरोप। प्रदर्शन कर गन्नौर एसडीएम से कार्रवाई और मुआवजे की मांग। शिमला की संजौली मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। मस्जिद प्रधान की अधिकृत स्थिति पर सवाल भी जारी। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगला ब्राह्मण में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को रौंदा। दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। आजमगढ़ में सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 14 जोड़ों ने लिए 7 फेरी। प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए समेत सम्मान वितरित किया गया। मणिपुर में हाल ही में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लागू। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर बढ़ाई गई कड़ी सुरक्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यहां महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है और महायुति जाने वाली है।
समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया नंबर। 10 नंबरों को पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए किया जारी। चुनाव में किसी भी समस्या के लिए जारी किए गए हैं ये नंबर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया सामने। इस बार हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनेगी। इस बार झारखंड में परिवर्तन होना तय है। मौजूदा सरकार पर लूटने का लगाया आरोप। दिल्ली के बाद अब प्रदूषण की चपेट में आया महाराष्ट्र। मुंबई में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने से छाई धुंध की परतें। श्रीनगर बेस अस्पताल में डायलिसिस मरीज की बिगड़ी तबीयत। ईमारदारों ने किया हंगामा। डायलिसिस यूनिट की खराब मशीनों से परेशान मरीजों ने दिया धरना। इसी के साथ प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम भी हुआ रद्द। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने जल्द सुधार का दिया है आश्वासन। दिल्ली में बढ़ते कोहरे की वजह से कई उड़ानें हो रही हैं प्रभावित। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। उड़ान भरने में हो रही है देरी। आगरा में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। कई झुग्गियां झोपड़ियां जलकर हुई खाक। आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। फिलहाल टॉप 100 की इन खबरों में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। धन्यवाद।